हेलो फ्रेंड्स, आज फिर ICI स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यूटी यानी संतत्व का भाग 4 लेकर आए हैं, जो कि भाग 4 को चालू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बता दें, ताकि अगली वीडियो जो आने वाली है या आज जो बता रहे हैं उसमें उसका आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को पूरी करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले उसके बारे में जान लेंगे। आज हम देखेंगे सबसे पहले हम महत्तम पूर्णांक देखेंगे। तो महत्तम पूर्णांक जो होगा यानी क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले महत्तम पूर्णांक को देख लेंगे। हम मान क्या होता है कि अगर महत्तम पूर्णांक 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 हो जाएगा, यानी 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा। उसी तरह 4.2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 3.2 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 9.2 रहेगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, सॉरी 2 लिख दिए हैं। इसी तरह 7.6 रहेगा 7 होगा, 8.9 रहेगा 8 होगा, और 6.8 रहेगा 6 होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद कितना भी मान हो उसे पॉइंट के बाद की गणना नहीं किया जाता है, पॉइंट से यानी पहले जो मान होगा उसी की गणना करें। अर्थात कहने का मतलब अगर 0.6 भी रहता है तो हम उसको क्या करेंगे, महत्तम पूर्णांक उसका कितना होगा, 0 होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला में देखेंगे इसका क्या होता है। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि C+H बराबर होगा, यानी कि जहाँ भी हमको C+H दिखाई देगा वहाँ हम C लिखेंगे, यानी C की जितना भी मान होगा उतना ही लिखेंगे। और C-H जहाँ दिखाई देगा तो C में जितना में से क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे, और C जो केवल रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। एक एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल हम साइड में इसको लिखे हैं, जो कि 5 रहेगा तो बोलेंगे कि 5 के खाली 5 लिखेंगे, जिसके फॉर्मूला के अनुसार C5-H रहेगा तो बोलेंगे C- जब H रहता है तो बिंदु में से घटा के लिखेंगे, यानी 5 बिंदु है तो 5 में से घटा के लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और C प्लस जो H है, देखिए बोले थे C+H रहेगा तो केवल क्या होगा, C होगा, यानी 5 है तो 5 होगा। और इसके जानने के बाद हम एक और चीज़ जानेंगे जो कि हमको पढ़ना है। इसमें एग्जाम्पल 19-20 में था भी, और आगे चलकर 31, 32 और 33 क्वेश्चन भी मिलेगा। तो उसका जो है हमारा देखेंगे हम संयुक्त फलन का संतत्व। संतत्व तो पढ़ते थे लेकिन संयुक्त फलन का संतत्व नहीं पढ़े थे। तो संयुक्त फलन का संतत्व कब कहलाएगा, देखिए यहाँ से, यदि कोई फलन संयुक्त हो तो फलन संतत्व कहलाता है। तो इसका 2 कंडीशन, यदि कब कि hog x बराबर होना चाहिए g(f(x) और किंग x बराबर होना चाहिए g(h(x), यानी कि जब h और x है तो पहले h है इसलिए बाहर h रहेगा, अंदर में बाहर में g है तो अंदर में g होगा। उसी तरह g बाहर है तो g बाहर होगा, h है h होगा। तो बनेगा क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ से, यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब हम किसका मान निकालेंगे तो इसका किसके बराबर आना चाहिए, f(x) के वैल्यू आना चाहिए, यानी कि मान निकालने के बाद फलन के ही बराबर आ जाता है तो हम मानेंगे क्या है, एक संतत्व फलन है। तो अब चलेंगे एग्जाम्पल इसका थोड़ा एक बता दें कि एग्जाम्पल आखिर कैसे होगा। तो एग्जाम्पल हम थोड़ा एक लिए हैं, इसमें दर्शाइए कि f(x) जो है sin x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत्व फलन है। देखिए यहाँ पर एक संयुक्त फलन दिखाई दे रहा है। संयुक्त फलन पहचानने का तरीका है, यानी कि हमको sin x है तो √x, sin x की जगह पर हमको क्या, यानी sin x पढ़ते हैं लेकिन हमको sin x की जगह पर हमको sin ओके एक मिनट, sin कोष्ठ में cos x दे दे। देखिए संयुक्त में, कहेंगे sin x पढ़ते हैं, sin cos x नहीं कोष्ठ में। यह संयुक्त में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा हम बताएंगे इसको। तो देखिए यहाँ से ये मेरा जो है sin x² का है, संयुक्त फलन है। तो यहाँ पर हमको जब हम निकालेंगे पहला फार्मूला से निकालेंगे, दोनों फार्मूला से निकाल सकते हैं, किसी एक को निकाल सकते हैं, दोनों पे मान बराबर है, यहीं आएगा। तो hog x बराबर होता है h, g(x) होता है। तो पहले इसमें हमको देखिए x में अगर गुणा करते हैं h(x) होता है, और g में x करते हैं g(x) होता है। 2 वैल्यू निकलता है यहाँ से, h(x) निकलता है और g(x) निकलता है। तो h(x) और g(x) निकालेंगे तो h(x) कौन होगा और g(x) कौन होगा थोड़ा देख लेंगे। देखिए h(x) वो होगा कि देखिए पूरे पार्ट को, यानी पूरे जो बाहर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, यानी कि इसको हम अंदर वाला जो भाग दिखाई रहा है, अंदर वाला भाग दिखाई दे रहा है उसको मानेंगे हम g(x) मानेंगे, इसको मानेंगे आगे वाला को g, और इसको क्या मानेंगे x, यानी कि पूरे भाग को, यानी कि हम क्या करेंगे इसको g(x) मानेंगे, यानी कि जितना आगे होगा उसको g मानेंगे, अंदर वाला को क्या मानेंगे x मानेंगे। तो यहाँ g(x) का वैल्यू कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तथा h(x) के जो वैल्यू होगा बाहर वाला होगा sin, और इसको क्या माने थे x माने तो x हो गया। यानी कि हमको यहाँ से अंदर वाला जो होगा उसको मानेंगे हम g(x) मानेंगे, और जो बाहर वाला अंदर वाला x मान लेंगे, और बाहर जितना बच जाएगा उसको मान लेंगे क्या, वो h(x) है। तो यही होप समझ गए होंगे। यहाँ से अगर समझ में नहीं आएगा तो 31, 32, 33 क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें और समझ में आएगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, माना कि g(x) बराबर का है x²।
जी एक्स बराबर का एक्स स्क्वायर तथा एच एक्स बराबर का है साइन एक्स। तो बाई फार्मूला द्वारा चलेंगे हम, हो गया एक्स बराबर होता है एच जी एक्स, एच है तो एच हो गया और जी एक्स को वैल्यू क्या लाए हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाए हैं। उसी तरह हमको एच और एक्स हो गया और एच एक्स जो हम जानते हैं क्या है साइन एक्स है। तो जानते हैं एच एक्स बराबर, अगर मान लेते एच एक्स बराबर हमको दिया है साइन एक्स दिया है, तो अगर हम यहाँ पर एक्स लिखें तभी तो एक्स है, यहाँ पर अगर वाई लिखते तो यहाँ पर वाई हो जाता, यहाँ पर टी लिखते तो यहाँ पर टी हो जाता। तो उसी प्रकार अगर हम क्या करेंगे यहाँ से कि साइन जो है एक्स स्क्वायर है, तो सॉरी यहाँ पर एच एक्स स्क्वायर है, तो यानी एच एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स है, तो साइन है तो साइन, लेकिन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखना होगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि किसके बराबर है एफ एक्स, यानी बोले थे कि जब इसका वैल्यू निकालेंगे, अब वैल्यू निकालने के बाद एफ एक्स के बराबर आ जाए तो यह क्या है संतत है। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन बढ़ाते हुए हम देखेंगे 19 क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो 19 क्वेश्चन जो दिया है कि दर्शाइए कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस बड़ा कोष्ठ में x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, और यहाँ जो बड़ा कोष्ठ में x दिया है उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है या क्या है x से कम है। तो यहाँ पर हमको महत्तम पूर्णांक नहीं दिया है तो यहाँ पर बिंदु नहीं दिया है, किस पे निकालें हम। तो मान लेंगे यहाँ से कि बोले थे कि जब महत्तम पूर्णांक नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं हम, महत्तम पूर्णांक मानने के लिए सबसे पहले बिंदु मान लेंगे। महत्तम पूर्णांक जो बिंदु है हमारा है वो x बराबर c है। तो फलन जो दिया है जी एक्स में दिया था उस एफ एक्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या जी एक्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको जी एक्स और एफ एक्स और टी एक्स और कुछ से मतलब हमको नहीं, बस फलन से मतलब हमको रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या है कि इसका तीसरा फार्मूला उपयोग करेंगे, और तीसरा फार्मूला उपयोग करेंगे तो लिमिट एच टेन टू जीरो एफ सी माइनस एच बराबर होना चाहिए लिमिट एच टेन टू जीरो एफ सी प्लस एच बराबर होना चाहिए एफ सी का। तो हम तीनों को मान निकालेंगे पहले, तो तीनों को मान निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट का निकालेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट एच टेन टू जीरो, और देखिए एक्स की जगह यानी कि हमको एफ एक्स रहता था दूसरा फार्मूला में, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह है सी माइनस एच है। तो वहीं देखिए एक्स बराबर हो गया सी माइनस एच रखे हैं, तो यानी कि हमको अगर एच के वैल्यू चाहिए, देखिए अगर मान लेते एक्स का वैल्यू क्या है मेरा सी है, तो सी माइनस हो जाएगा कितना एच हो जाएगा, यानी कि सी से सी कैंसिल हो गया माइनस यहाँ पर, तो यानी एच बराबर कितना हो जाएगा जीरो। इसीलिए हम यहाँ पे एच टेन टू अब जीरो लिखा रहा है। तो हम पहले भी बता दिए थे, अगले वीडियो में पीछे वाला वीडियो में बताए थे, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा पीछे वाला वीडियो थोड़ा देख लेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि लिमिट एच टेन टू जीरो, देखिए यहाँ पर हमको फलन जो दिया था x माइनस बड़ा कोष्ठ में x दिया था, तो उसी तरह हम इसको लिखेंगे। x की जगह पर हमको क्या रखना है जी c माइनस एच रखना है ना, तो c माइनस एच रख देंगे माइनस बड़ा कोष्ठ में c माइनस एच, तो c माइनस एच माइनस है तो माइनस, और बोले थे कि महत्तम पूर्णांक c माइनस एच रहता है तो उसको क्या लिखते हैं c माइनस वन लिखते हैं, इसीलिए बताए थे हम, तो इसको उपयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, तो c माइनस वन, तो c माइनस एच और बड़ा कोष्ठ को तोड़ देंगे तो माइनस सी और प्लस एच हो जाएगा, c से c कैंसिल बचा माइनस एच प्लस वन, लिमिट को बैठाएंगे तो इस जगह जीरो और प्लस वन यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे इसका राइट हैंड लिमिट चलेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एच टेन टू जीरो एफ सी प्लस एच बराबर लिमिट एच टेन टू जीरो, तो हो जाएगा एक्स की जगह रखना है सी प्लस एच माइनस उसी तरह और बड़ा कोष्ठ में सी प्लस एच, तो सी प्लस एच है तो सी प्लस एच। और बोले थे कि महत्तम पूर्णांक अगर सी प्लस एच दिया रहता है तो उसको हम क्या लिखते हैं केवल सी लिखते हैं, तो इसका क्या हो गया केवल सी हो गया, तो सी से सी कैंसिल हो गया और एच का जो बैठाएंगे इसमें हम जीरो, तो यानी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसका निकालेंगे तथा एफ सी निकालेंगे, तो एफ सी निकालने से एफ सी निकालना है तो फलन ए हो गया, तो सी रखेंगे यहाँ पर माइनस सी रखेंगे, बोले थे महत्तम पूर्णांक अगर सी रहता है तो सी रखेंगे, तो सी सी कट गया यानी कितना हो गया जीरो हो गया, तो जीरो हो गया। तो क्या करेंगे हम देख रहे हैं, तो यहाँ से हम चलेंगे देख रहे हैं कि इसका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो है बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है एफ सी के बराबर, इसलिए क्या है फलन संतत नहीं है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 20 को देखेंगे हम। कर प्रश्न संख्या जो 20 है, क्या एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है। तो देख लें जांच करेंगे, पहले जांच करने से पहले फलन देखेंगे कैसा फलन है। तो फलन जो मेरा है वो कैसा है जी, तो एक सिंपल फलन है, एक कैसा फलन है सिंपल फलन है, और सिंपल फलन होगा तो उसके लिए फार्मूला बोले थे कि पहला फार्मूला लगेगा, और पहला जो फार्मूला लगेगा वो पहला था लिमिट एक्स टेन टू सी एफ एक्स बराबर होना चाहिए एफ सी के।
और बिंदु यहाँ पे दिया है एक्स बराबर का दिया है पाई दिया है, एक्स बराबर का दिया है पाई दिया है। तो अब हम निकालेंगे लिमिट एक्स टेन टू सी एफ एक्स वैल्यू, तो लिमिट एक्स टेन टू पाई कहेंगे बिंदु पाई दिया है और एफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब पाई को इसमें पुट करेंगे तो हमको आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा। उसी तरह हमको यहाँ करेंगे एफ एक्स करेंगे तो एफ एक्स करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू जो दिया है वो ए दिया है और पाई को रखेंगे तो इतना हो जाएगा और पुट करेंगे तो दोनों, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इसलिए क्या होगा एक्स बराबर पाई पर संतत होगा। तो अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है सामने अब 20 दिखाई दे, सॉरी 21 तो बन गया, 21 है जो कि 21 नंबर यहाँ नहीं दे पाए। तो दिया निम्नलिखित फलनों का संतत पर विचार करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया ए दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी सिंपल फलन है। और जब सिंपल फलन है तो देखिए कैसे बनाएंगे, माना कि बिंदु नहीं दिया था तो इसलिए मान लेंगे बिंदु एक्स बराबर सी पर, और सिंपल फलन रहेगा तो क्या करेंगे फार्मूला यही होगा, पहला फार्मूला का उपयोग करेंगे और इसको करेंगे हम लिमिट जो है एक्स टेन टू सी एफ एक्स निकालेंगे मान, तो लिमिट एक्स टेन टू सी और एफ एक्स का वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स की जगह सी रख देंगे तो साइन सी हो जाएगा प्लस कॉस सी हो जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ भी एफ एक्स का वैल्यू दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी एफ सी का लेंगे तो साइन सी प्लस कॉस सी, यानी दोनों आपस में बराबर इसलिए क्या है संतत है। और 21 क्वेश्चन का हमको 2 और क्वेश्चन दिया था इसमें, जो कि बी दिया था एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वहाँ प्लस दिए थे यहाँ पर माइनस दे दिया, इसलिए उसी प्रकार से बनेगा, आप लोग बनाइएगा। इसके बाद सी में दे दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसी प्रकार से बनेगा, ये भी बना दीजिएगा। दोनों आपके लिए दे रहे हैं बनाने के लिए, अगर बन जाएगा तभी भी लिखना है एस, नहीं बनेगा तो लिखना है नो कमेंट बॉक्स में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है 22 है। तो 22 का है कोसाइन कोसेंट सेकेंड और कोटेंट फलनों का संतत पर विचार करें। यानी 4 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कॉस है, कौशिक है, सेक है और क्या है कॉट, फलनों को संतत का विचार करना है। तो सबसे पहले हमको दिया है कोसाइन दिया है, तो कोसाइन दिया तो कोसाइन को मान लेंगे फलन के रूप में, माना कि एफ एक्स बराबर का हो जाएगा कॉस 6 हो जाएगा। यहाँ भी बिंदु नहीं दिया है तो बिंदु कहाँ मानेंगे, यहाँ पर सी मानेंगे, सी मानेंगे। देख रहे हैं यह फलन जो मेरा है वो क्या है एक संतत सॉरी एक का सिंपल फलन। जब सिंपल फलन है तो सिंपल फलन रहेगा, जब सिंपल फलन रहेगा तो सिंपल फलन के लिए क्या करेंगे हम पहला फार्मूला का उपयोग करेंगे। यही पहला फार्मूला है जो कि पहला फार्मूला में था कि लिमिट एक्स टेन टू सी एफ एक्स बराबर होना चाहिए एफ सी का। तो लिमिट एक्स टेन टू सी एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेन टू सी और एफ एक्स का वैल्यू क्या है कॉस एक्स, यानी एक्स का वैल्यू सी रखेंगे तो कॉस सी हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ से एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स का है कॉस एक्स है, इसलिए कॉस सी बराबर हो जाएगा कॉस सॉरी एफ एक्स भी सी बराबर हो जाएगा कॉस सी, इसलिए दोनों आपस में बराबर है इसलिए क्या है संतत है। अब चलेंगे हम यहाँ से दूसरा क्वेश्चन दिया है कोसेंट, यानी मान लेंगे इसको एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स हो जाएगा, इसलिए एफ एक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक को लिख सकते हैं 1 में साइन एक्स। लेकिन थोड़ा सा एक बात याद दिला दे आपको जो कि ज़रूरत यहाँ पर अभी है, जो कि 11 क्लास में हम पढ़े थे जनरल सॉल्यूशन, यानी कि व्यापक हल पढ़े थे हम। और व्यापक हल में बहुत सारा फार्मूला था, 8 से 12 लिखवाए थे हम आपको, 12 फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर 2 फार्मूला का उपयोग है। पहला है जो कि हमको साइन एक्स बराबर 0 हो तो व्यापक हल क्या होगा, तो इसका व्यापक हल होता है एक्स बराबर क्या होता है एन पाई होता है। और वहीं हमको cos x बराबर 0 कह दे तो cos x बराबर जब 0 कहता है तो cos x बराबर 0 रहेगा तो क्या होगा उसका व्यापक होता है x बराबर 2n+1 इंटू पाई/2 होता है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x की जगह पर साइन x है तो x की जगह पर हमको n पाई रख दिया जाए, तो साइन क्या हो जाएगा 0 और साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पर हमको कि देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे जब तक तब तक सही नहीं माना जाएगा क्वेश्चन को, तो इसलिए अब लिखना जरूरी भी है कि बिंदु x बराबर n पाई पर फलन एफ एक्स का मान परिभाषित नहीं है, अर्थात 1/0 या अनंत। यानी कि जब हम n पाई रख देते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/0, कहीं हम जानते हैं कि साइन x बराबर 0 तभी होता है जबकि x बराबर क्या होता है n पाई होता है। तो x बराबर n पाई होगा तो साइन x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो जब 0 नीचे हो जाएगा तो 1/0 यानी क्या होगा अपरिभाषित होगा, अर्थात
1/0 और अनंत। इसलिए x बराबर n पाई पर फलन का है, संतत नहीं है। यहाँ साफ दिखा दिया कि n बराबर x बराबर का है, n पाई पर संतत नहीं है। तो अब क्या चलेंगे, जब उस पर संतत है ये नहीं है तो चेक करेंगे, फिर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, तो बिंदु यहाँ नहीं दिया था तो माना कि बिंदु जो है x बराबर c पर चलेंगे। तो अब चलेंगे c पर निकाल के देखेंगे ताकि संतत है कि नहीं। तो f(x) का वैल्यू था 1/sin x था। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जानते हैं फार्मूला से जो होगा उसका फार्मूला जो बनता है वो कैसा बनता है फार्मूला तो पता है आप लोगों को खुद कि सिंपल फार्मूला है। तो यानी कि लिमिट x टेंड टू c f(x) का मान निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू c 1/sin x यानी 1/c हो जाएगा। उसी तरह f(x) निकालेंगे तो f(x) का जो वैल्यू है हमको क्या है 1/sin x है। इसलिए fc बराबर हो जाएगा कितना 1/sin c, यानी कि हमको दोनों आपस में बराबर है। इसलिए x बराबर c पर क्या है, संतत फलन है। x बराबर c पर संतत फलन है। तो जब x बराबर c पर संतत फलन है तो यहाँ पर अतः लिख सकते हैं, अतः x बराबर c पर संतत फलन है लेकिन n पाई पर नहीं है। यानी कि इसका मतलब c पर है लेकिन n पाई यानी कि इसमें छोड़कर, यानी कि पूरे c के यानी पूरे वास्तविक संख्या का मान रखेंगे तो पूरे वैल्यू का रखेंगे तो संतत हो जाएगा, बट n पाई को छोड़कर। तो यानी कि वहीं लिखा है कि c होगा लेकिन n पाई को छोड़कर पर संतत फलन होगा। कौन सा, तो cosec x, यानी कि n पाई को छोड़कर बाकी c पर निकालेंगे तो मेरा क्या होगा, संतत होगा लेकिन n पाई को छोड़कर। चलिए अब चलेंगे हम तीसरा क्वेश्चन इसमें भी है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है हमको सेकेंड है। तो मान लेंगे f(x) बराबर क्या हो जाएगा, sec(x) हो जाएगा और sec(x) को करेंगे तो 1 में cos हो जाएगा और 1 जब cos हो जाएगा तो 1 जब cos होगा तो देखिए पहले हम लिखेंगे कि बिंदु जो है x बराबर 2n+1 इंटू π/2 पर फलन f(x) का मान परिभाषित नहीं, इसलिए x बराबर 2n+1 इंटू π/2 पर संतत नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर cos x बराबर 0 कब होता है, जब x बराबर क्या होता है 2n+1 इंटू π/2। अगर यही मान रख देते हैं x की जगह पर तो वो नीचे वाला वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है, और 0 होता है अपरिभाषित हो जाएगा, और जब अपरिभाषित हो जाएगा तो क्या होगा, संतत नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि माना कि बिंदु, दोबारा मान लेंगे इसको, माना कि बिंदु जो का x बराबर c पे चेक करेंगे तो f(x) का 1 cos x फॉर्मूला इतना चलेंगे तो लिमिट x टेंड टू c f(x), लिमिट x टेंड टू c 1 cos x 1 cos x। इसलिए f(x) बराबर निकालेंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा, यानी x बराबर c पर क्या है, संतत है। और तो कह सकते हैं कि x बराबर जो होगा, x जो बराबर होगा वो क्या होगा, c माइनस 2n+1 इंटू π/2 पर फलन sec x का है, संतत है। यानी कि c पर है लेकिन किसको छोड़कर, तो 2n+1 इंटू π/2, माइनस का मतलब नहीं होता है, यानी कि पूरा होगा c लेकिन इसको छोड़कर। उसी तरह हम देखिए आप cot निकालेंगे तो cot निकालेंगे तो माना कि f(x) बराबर cot x हो जाएगा, यानी f(x) बराबर क्या हो जाएगा cos x बटा में sin x, लिख सकते हैं cot x को। देखिए तो नीचे वाला 0 नहीं करना, तो नीचे वाला sin x है। देखिए sin x 0 कब होगा, जब n पाई पर, यानी कि बिंदु x बराबर n पाई फलन का है, f(x) का मान परिभाषित नहीं है अर्थात 1/0 है, इसलिए x बराबर n पाई पर का फलन संतत नहीं है। कहीं कि sin x को n जगह रख देंगे n पाई तो क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर कितना संख्या नीचे 0 है तो परिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको c पर बनेंगे और c पर मान को बनाएंगे और बनाने के बाद देखेंगे कि c पर क्या रहेगा, संतत रहेगा। तो लिख देंगे कि अतः x बराबर c a माइनस n पाई पर फलन cot x का है, संतत है, यानी कि c पर है बट n पाई पर नहीं। तो आई होप 22 क्वेश्चन तक बन गया और 22 क्वेश्चन तक बना दिए इसको। और इसको क्या करना है हमको, आगे क्वेश्चन हम जो कि इसका जो भाग 5 डालेंगे उसको देखेंगे हम।